उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। साथियों, हम आपको समय समय पर कृषि क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। रबी सीजन में किसानों को मिलेगी पर्याप्त मात्रा में बिजली। फसल बीमा योजना में 29 दिसंबर तक किसान कर सकते हैं फसल परिवर्तन। किसानों के लिए बायो एनर्जी में सुनहरा भविष्य। भीलवाड़ा डेयरी का पशुपालक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न और किसान भाई करे पपीते की खेती, मिलेगा 50% का अनुदान। सरकार ने बिजली कंपनियों को रबी सीजन में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। इस सीजन में किसानों को अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। सब्सिडी मिलने के कारण कई किसानों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां रबी सीजन में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें, क्योंकि किसानों को इस दौरान बिजली की अधिक आवश्यकता होती है। वहीं डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर सावंत ने कहा कि रबी सीजन 2021-22 में किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य योजना तैयार कर ली गई है। काश्तकार अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। यदि बोई हुई फसलों पे परिवर्तन किया है तो संबंधित बैंक में 29 दिसंबर तक परिवर्तन करा सकते हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को रवाना करते हुए कहा कि राज्य सरकार के नवाचारों, निरंतर प्रचार प्रसार और किसानों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान करने से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई है। कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 7 बीमा कंपनियां फसल बीमा का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ में 19 और रबी में 17 फसलों का बीमा खेतों में बोई गई फसलों के हिसाब से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का रबी के लिए आगामी 25 दिसंबर तक प्रदेश में लगभग 250 से ज़्यादा वैनों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि काश्तकार अपनी फसलों का बीमा समय पे कराएं और यदि बोई गई फसल में कोई परिवर्तन किया है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर 29 दिसंबर तक इसमें अवश्य परिवर्तन करा लें। प्रदेश में बायो एनर्जी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोजन में फसल से बचने वाले वेस्ट का बायो एनर्जी में भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में बायो एनर्जी विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोजन में बायो एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों ने भविष्य की संभावनाओं और नवाचारों पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने कहा कि किस प्रकार फसल के बाद बचने वाली पराली से लेकर मूंगफली, नारियल के छिलके, खराब हुई सब्जियां और फल, होटलों का बचा खाना, पका हुआ तेल, सरसों की तुड़ी,
गोबर और अन्य कई नेचुरल वेस्ट से बायोफ्यूल, खाद और अन्य उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि बायो एनर्जी में कार्य कर किसान अपने भविष्य को संवार सकते हैं, क्योंकि इस कार्य के लिए किसानों को अलग से कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी कि राज्य में बायोमास से जैविक खाद, हैंडमेड पेपर, दीवारों पर होने वाला पेंट, गाय के गोबर से बना कागज और गाय के गोबर से दाह संस्कार के लिए तैयार की गई लकड़ी के माध्यम से रसायन मुक्त विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीलवाड़ा डेयरी का पशुपालक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रगतिशील पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा सरस डेयरी के 50वें स्थापना वर्ष में प्रवेश के अवसर पर पशुपालक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जिले के समस्त पशुपालकों के सहयोग से ही भीलवाड़ा डेयरी का प्रदेश ही नहीं अपितु देश की अग्रणी डेयरी में नाम रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधिगण से समन्वय स्थापित कर डेयरी में निरंतर अंतराल में नवाचार करने के कारण ही जिले के पशुपालक लाभान्वित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषकों के 2 बार ऋण माफ किए हैं और बिना ब्याज के ऋण वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य करने वाले पशुपालकों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है। किसान भाई पपीते की खेती कर 50% अनुदान का लाभ ले सकते हैं। किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन योजना के तहत विभिन्न बागवानी फसलों पर अनुदान दे रही है। योजना के घटक पपीता क्षेत्र विस्तार के तहत कृषकों को अनुदान दिया जा रहा है। पपीता उत्पादन एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। पपीते का व्यावसायिक प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। कृषक पपीते के पौधों को एक बार अपने खेत में लगाने के बाद 24 महीने तक फल प्राप्त कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में रोपण हेतु लगभग 250 से 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पपीते में पुष्प 5 माह के बाद आना प्रारंभ हो जाते हैं और 8वें महीने के बाद फल लगने प्रारंभ हो जाते हैं। पपीता की खेती पर दिया जाने वाला अनुदान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर लगभग 60,000 रुपये की लागत आती है, जिस पर 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इच्छुक किसान राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन योजना के तहत आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, खरपतवार वे अनचाहे पौधे हैं जो बिना उगाए ही किसी भी स्थान पर उग जाते हैं। इससे हमारे किसानों को लाभ की बजाय हानि होती है। क्योंकि अभी रबी का सीजन चल रहा है और ऐसे में इन खरपतवारों की अधिकता के कारण ही रबी की फसलों की पैदावार में कमी आ जाती है।
इसके लिए ज़रूरी है कि इन खरपतवारों का नियंत्रण करके इन्हें नष्ट कर दिया जाए। कौन कौन सी सावधानियां बरतें, कौन कौन से उपाय करें, इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्रीमती राजू चौधरी को। राजू जी, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि खरपतवार क्या है और ये हमारी फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसान भाइयों के खेत में बिना बोए उग जाते हैं और वे फसलों के नमी को, प्रकाश को, उनकी जगह को घेर कर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं और फसलों की ग्रोथ में, बढ़वार में कमी कर देते हैं। खुद उनके पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना प्रभाव दिखा के अपना खाना दाना लेके फसलों से ऊपर निकल जाते हैं और फसलों की ग्रोथ कम होने से वो नीचे हो जाती हैं। ऐसे किसान भाइयों की फसलों में नुकसान 35 से 80% या 85 तक भी खरपतवारों से नुकसान पहुंच जाता है। ऐसे किसान भाई कीट बीमारियों के साथ साथ खरपतवारों पर इतना ध्यान नहीं देते। कीट बीमारियों पे तो वो नियंत्रण के लिए दवाइयाँ, स्प्रे वगैरह कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन खरपतवारों को न के बराबर समझते हैं कि इनसे वो समझ नहीं पाते कि इतना नुकसान भी अपने को हो सकता है। तो इसमें किसान भाइयों को 85% लॉस होने का मतलब ही उनकी जो फसल है वो काफ़ी हद तक गिरावट में जाती है। और ऐसे किसान भाइयों को नियंत्रण समय समय पर खरपतवारों का कर लेना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के वो कौन कौन से तरीके और विधियां हैं जिसे अपनाकर हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं? खरपतवार नियंत्रण के 3-4 तरीके होते हैं जिससे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ खरपतवार नियंत्रण की, पहला प्रयोग करना चाहिए उनको निवारण विधि की तरह। निवारण विधि में होता ये है कि किसान भाइयों को एक तो प्रमाणित बीज काम में लेना चाहिए। प्रमाणित बीज काम में लेता है तो खरपतवारों का उगने का है वो कम होता है। और दूसरा है कि वो उसमें जैसे कि गोबर की खाद, सड़ी गली काम में ले, वर्मी कंपोस्ट वगैरह वो सड़ा कर गला कर काम में लेने से उनके बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तो खरपतवारों का प्रभुत्व कम होता है, कम उगते हैं। और आगे बात करूँ जैसे अपने यंत्र काम में लेते हैं, सीड ड्रिल वगैरह, उनकी साफ़ सफाई से अगर किसान भाई काम में लेते हैं तो जो खरपतवारों के बीज रहते हैं उनको हटा दे, उनकी सफाई करके काम में ले तो भी खरपतवार नियंत्रण होता है। और मैं दूसरी विधि भी किसान भाइयों को बताऊं कि दूसरी अपनी विधि होती है कि सस्य विधि के अंतर्गत किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। पहला, फसलों को अदल बदल कर बोने से भी खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। इस समय समय पर किसान भाइयों को अंतरासस्य क्रियाएं भी करनी चाहिए। गर्मी में जो गहरी जुताई करते हैं वो मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इससे किसान भाइयों के जो बीज होते हैं खरपतवारों के खेतों में वो गर्मी से, धूप से नष्ट हो जाते हैं और उगने की क्षमता कम हो जाती है। और तीसरा मेथड की मैं बात करूं विधि की, जो होती है अपनी यांत्रिक विधि, ये सबसे सस्ती और टिकाऊ विधि होती है। यह विधि किसान भाइयों को एक तो रासायनिकों और इनके प्रयोग से बचाती है। इसमें किसान भाई को होता यह है कि एक खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करनी होती है। निराई गुड़ाई करने से पौधों की ग्रोथ और गुणवत्ता में तो फ़ायदा होता ही है, साथ साथ उनके जो कॉस्टली केमिकल्स होते हैं उनसे भी बचाव होता है। तो किसान भाइयों को खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ढकेल कर वो खींच कर जो यंत्र या वीडर्स काम में लिए जाते हैं, जो लाइन्स में अपनी फसल होती हैं उसमें वो ससे ये क्रियाएं कर सकते हैं यांत्रिक विधि से। और चौथी विधि होती है जो किसान भाई को मजबूरी से काम में लेनी पड़ती है, रासायनिक विधि जिसको बोलते हैं। रासायनिक विधि में कंट्रोल तो खरपतवारों का होता है, थोड़ा सा उनका नेगेटिव असर अपने फसलों पर भी पड़ता है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान ये होता है कि जैसे ही कोई केमिकल्स काम में लेते हैं 5-7 दिन के लिए फसल की ग्रोथ रुक जाती है, उससे 5-7 दिन फसल ग्रोथ नहीं कर पाती। वैसे तो किसान भाइयों को जैसे लंबी चौड़ी खेती होती है तो उसमें अभी खुरपी द्वारा पॉसिबल नहीं होता, तो किसान भाइयों को रासायनिक विधि काम में लेनी पड़ती है। इस विधि में ये भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को, भाई जिस फसल के जो रसायन काम में लिया गया है वो ही काम में ले। जो संशोधित कर रखा है कि भाई ये ही केमिकल इस फसल में दिया जाए वो ही दिया जाए, उल्टा असर भी हो जाता है केमिकल्स का। इसलिए किसान भाइयों को रासायनिक विधि में जैसे 3 प्रकार से अपने रसायन काम में आते हैं। जैसे बुआई से पहले खाली खेत में एक तो रसायन काम में लिया जाता है, दूसरा जैसे कि अपन अंकुरण से पहले जो रसायन काम में लेते हैं, तीसरा होता है कि अंकुरण होने के बाद में
जो 30-35 दिन पे जो स्प्रे के थ्रू अपन काम में लेते हैं वो रसायन काम में लिया जाता है। तो ऐसे रसायनों का ध्यान रखना पड़ता है किसान भाइयों को हानि से बचने के लिए कि मैं कौन सा रसायन किस समय अपने फसलों में काम में लेऊँ। जैसे कि बुआई से पहले खाली खेतों में जो छिड़काव करना चाहिए, जैसे फ्लूक्लोरीन ऐसा खरपतवार नाशक है, उसको अपन बुआई के 3-4 दिन पहले नमी पर्याप्त मात्रा में रखते हुए बुरकाव कर दें, तो इससे किसान भाइयों को आगे नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात करूं कि दूसरा जैसे कि आज अपन ने फसल बो दी, वो 3 दिन के अंदर जो खरपतवार नाशक अपने को काम में लेना है वो जैसे होता है कि पेंडामिथिलीन को अगर अपन अंकुरण के बाद में अगर काम में लेते हैं तो वो उल्टा असर दिखा के फसलों को नष्ट कर देता है। इसलिए 0 से 3 दिन में पेंडामिथिलीन का जो भी बुरकाव स्प्रे करना है पहले खेत में कर लो। रासायनिक विधि में जो तीसरा मेथड अपन काम में लेते हैं, किसान भाइयों को बताते हैं कि जो तीसरा मेथड होता है वो बुआई के 30 से 35 दिन में काम में लेना चाहिए। जैसे ही फसल को बोए 30 या 35 दिन हो गए और उसमें खरपतवारों का बाहुल्य खेत में हो गया और किसान भाई चाहते हैं कि अब मैं रसायन छिड़कना चाहता हूँ, तो किसान भाई को चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-डाई-एस्टर नामक एक खरपतवार नाशक आता है, उससे बथुआ वगैरह ये कंट्रोल होते हैं। खरपतवा, बथुआ, कृष्ण नील वगैरह जो भी खरपतवार हैं, तो किसान भाई इसकी 500 से 1000 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। इसे ये है कि स्प्रे करते वक्त उनको डोज का स्पेशल ध्यान रखना होता है। अगर ज़्यादा डोज काम में लेते हैं तो फसल पे नुकसान होता है, ग्रोथ कम होती है और काफ़ी सारी नुकसान किसान को उठाने पड़ते हैं। राजू जी, ये बताइए कि जब हमारा किसान रासायनिक तरीकों का प्रयोग करता है खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो कौन कौन सी बातों का वो ध्यान रखे और कौन कौन सी सावधानी बरते? किसान भाइयों को रासायनिक विधि काम में लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो वो जिस फसल के लिए जो खरपतवार नाशक बनाए उसी को काम में ले। इससे आगे उसको ये ध्यान भी रखना चाहिए कि कितनी डोज कितने पानी में मेरे को मिलानी है और स्प्रे करना है। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों को। इससे आगे उसको यह है कि शाम और सुबह के समय ही स्प्रे करना चाहिए खरपतवार नाशकों का। हवा नहीं चलनी चाहिए, हवा के समय स्प्रे करना सही नहीं रहता। फ्लैट फैन नोजल का यूज़ करना चाहिए किसान भाइयों को, उससे फुहार अच्छे से ग्रोथ फसल के ऊपर कवर हो जाती है। और किसान भाइयों को मास्क और ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, अपने एप्रिन वगैरह पहननी चाहिए, बॉडी के टच में रसायन नहीं आना चाहिए। इसलिए और जो केमिकल्स और जो पानी मिक्सचर बना के टंकी में किसान भाई भरते हैं उस टाइम में उसको छान कर भरना चाहिए। और किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो कोई खाने दाने की जो भी वस्तुएं उनको हाथ से छूना नहीं चाहिए, खाना का पीना नहीं करना चाहिए उस टाइम में। हम सभी जानते हैं कि हर काम का एक निश्चित समय होता है, उसी प्रकार से राजू जी ये बताइए कि खरपतवार नियंत्रण का उपयुक्त समय क्या है? देखो, किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे किस समय खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, कि अलग अलग फसलों में अलग अलग समय होता है खरपतवार नियंत्रण का। जैसे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए एक क्रांतिक अवस्था बोली जाती है उसको। खरपतवार नियंत्रण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। उस समय में फसल पे जो खरपतवारों का असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इससे फसलें थोड़ी उत्पादन और वृद्धि में, ग्रोथ में जो कमी आती है उससे खरपतवारों का अहम रोल होता है। तो किसान भाइयों को जो क्रांतिक अवस्थाएँ होती हैं अलग अलग फसलों की अलग अलग, उस समय किसान भाइयों को ही खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं गेहूं की, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण का समय होता है 30 से 45 दिन। इस समय किसान भाइयों को 30 से 45 दिन के समय पर खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। जौ की बात करूं तो वो होता है 15 से 45 दिन का समय। मसूर की बात करूं तो उनका समय होता है 30 से 45 दिन। अब दलहनी फसलों की बात करूं, चने में होता है 30 से 60 दिन पे खरपतवार नियंत्रण किसान भाइयों को कर लेना चाहिए। इससे होता ये है कि जैसे ही शुरू की अवस्था में जैसे नमी और प्रकाश को लेके वो अपना प्रभाव दिखाते हैं तो फसल कमज़ोर पड़ जाती है, फसल को उनके पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते, खरपतवार लेते रहते हैं। तो इस क्रांतिक अवस्था पे किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण करने से फ़ायदा होता ये है कि उनको जो फसल पे प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। खरपतवारों के साथ निराई गुड़ाई का फसलों में क्या महत्व है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगी कि निराई गुड़ाई का महत्व भूमि और फसल दोनों के लिए ऐसा महत्व है कि किसान भाइयों के निराई गुड़ाई करने से एक तो जो भूमि की संरचना में सुधार होता है, इसमें वायु संचार बढ़ता है,
फसलों को पोषक तत्व अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। निराई गुड़ाई करने से उसके ढेले वगैरह जो फसल के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, मिट्टी के ढेले, वो टूट जाते हैं। हवा का आवागमन अच्छे से जड़ों तक हो जाता है। पानी और जो उर्वरक अपन देते हैं उसको अच्छे से जड़ें लेती हैं, पौधे को अच्छे से पहुंचाती हैं। इससे जो केसी का जल होता है जो पौधे की जड़ें ग्रहण करती है, उससे लेयर तोड़कर वाष्पीकरण में फ़ायदा होता है निराई गुड़ाई से। और इसमें जो कीट पतंगे होते हैं वो भी मिट्टी में निराई गुड़ाई करने से काफ़ी हद तक नष्ट, उनके अंडे वगैरह नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे किसान समय पर खरपतवार नियंत्रण न करें तो उन्हें कौन कौन से नुकसानों का सामना करना पड़ता है? जैसे किसान भाई अगर समय पर नियंत्रण नहीं करते तो वो बीज गिरने से अगली फसल में तो जाएंगे, अगली फसल में बीज पक जाएंगे तो वो फिर से उगाएंगे और किसान भाइयों को वापस वही बाहुल्य खेत में तैयार कर देंगे। तो किसान भाइयों को अगली फसल में और ज़्यादा उसके लिए कंट्रोल करने में समस्याएं आएंगी। तो उनको समय रहते निकालना किसान भाई के लिए ही फायदेमंद बात है। राजू जी, ये बताइए कि खरपतवारों का समूह नष्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाई? किसान भाई बुआई करने से पहले 2-4 दिन पहले जैसे ही खेत को खाली छोड़ते हैं, जो खरपतवार जो निकलने थे अगर वो निकल आते हैं तो 2-4 दिन में जो खरपतवार निकलते हैं अंकुरण हो जाता है। अगर जुताई करके किसान भाई उसको मिट्टी में मिला देंगे तो पहला काम तो ये है कि वो हरी खाद का काम करेंगे। दूसरा ये है कि जो खरपतवार बाद में निकलेंगे उनका 50-60% कम हो जाएगा, बाद में कम निकल पाएंगे क्योंकि वो जो बीज हैं वो पहले निकल चुके, कुछ रहे बीज हैं वो ही बाद में जो निकलेंगे, जो किसान भाइयों को बाद में कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। राजू जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे किसानों को अपनी रबी फसलों की भरपूर उपज लेनी है तो खरपतवारों का नियंत्रण जरूरी है और उन्हें समय पर नष्ट करना आवश्यक है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, टिहरी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।